हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि बिहार में हम लोग रामसर साइट पढ़ेंगे और रामसर साइट अभी वर्तमान में 2025 में चौथा और पांचवा रामसर साइट मिला है बिहार को। आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है, क्योंकि जब पहली बार रामसर साइट की घोषणा किया गया था 2020 में, तब भी बीपीएससी ने सवाल पूछा था। और अभी अगर हम टोटल रामसर साइटों की अगर बात करें तो बिहार में टोटल रामसर साइट 5 रामसर साइट प्राप्त हुए हैं। अभी वर्तमान में जो रामसर साइट हमको मिला है, यह आपका हो जाता है गोकुल जलाशय। इसको हम लोग बोलते हैं गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय यह बक्सर जिला में स्थित है। गोकुल जलाशय हम लोग देखेंगे, जो दिख रहा है आपको गोकुल जलाशय, यह बक्सर जिला में है। बक्सर जिला बिहार के बक्सर जिला में स्थित है। 448 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। 448 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। गंगा के जब हम लोग दक्षिणी किनारे जाएंगे तो दक्षिणी किनारे यह स्थित है। यह गंगा जो नदी है, जो बिहार को दो भागों में बांटती है, यह गंगा के दक्षिणी किनारे में स्थित हो जाता है। गोकुल जलाशय में लगभग 50 से अधिक पक्षी प्रजातियां निवास करती है। कितना? 50 से अधिक पक्षी प्रजातियां जो है ये निवास करती है। चलिए इसको डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ताकि इन्फॉर्मेशन जो है आपके पास भी रहे। जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाता है आपका गोकुल जलाशय। इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखिए, है ना। गोकुल जलाशय है, आज के पेपर में दिया हुआ है। गोकुल जलाशय पेपर पढ़ते रहना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। गोकुल जलाशय क्षेत्र अगर पूछेगा, स्थान अगर पूछेगा कि कहाँ पर प्राप्त हुआ, तो बिहार के बक्सर जिला में है ना। बिहार के बक्सर जिला में स्थित है। बिहार के बक्सर जिला में। क्षेत्रफल भी देख लीजिए, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो इसका क्षेत्रफल 448 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। 448 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। गंगा के दक्षिणी किनारे स्थित है गोकुल जलाशय। गंगा के दक्षिणी किनारे, है ना, गंगा के दक्षिणी किनारे, है ना, दक्षिणी किनारे स्थित है। किनारे स्थित है यह जलाशय। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गोकुल जलाशय में लगभग 50 से अधिक, लगभग कितना, 50 से अधिक, है ना, पक्षी प्रजातियां निवास करती है यहाँ पे। 50 से अधिक पक्षी प्रजातियां निवास करती है। पक्षी प्रजातियां यहाँ पर निवास करती है ना। यहीं पर निवास करती है। कहाँ पे? तो गोकुल जलाशय में। और ये गोकुल जलाशय कहाँ पर है? तो बिहार के बक्सर जिला में। पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। बिहार के बक्सर जिला में यह स्थित है। और क्षेत्रफल 448 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। गंगा के दक्षिणी किनारे स्थित है। 50 से अधिक पक्षी प्रजातियां यहाँ पर निवास करती है। 50 से अधिक पक्षी प्रजातियां, है ना। तो ये गोकुल जलाशय है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगला जो जलाशय है आपका, है ना, ये आपका हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर पूछा जा सकता है। उदयपुर, यही उदयपुर झील जो है पश्चिमी चंपारण में है। उदयपुर झील कहाँ? बिहार के पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है। या पश्चिमी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है यहाँ पे, वाल्मीकि अभ्यारण्य नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क पश्चिमी चंपारण में। और ये पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा। सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा? तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है आपका पश्चिमी चंपारण, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण में एक तरफ से, ये जो पश्चिमी चंपारण, ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं, एक तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री है, यानी कि नेपाल के साथ इसका सीमा साझा करता है। और जब हम लोग पश्चिम जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ इसका सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है।
एक तरफ से उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है और हम लोग पश्चिम में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। और यही पश्चिमी चंपारण जहां से कई सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में, चाहे वह बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, चाहे सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे बिहार का दरोगा या सीजीएल या 10+2 जो भी हो, बिहार में जितने भी कंपटीशन है, प्रतियोगिता परीक्षा है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। और यहीं पर एकमात्र नेशनल पार्क है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय कहाँ होगा? तो पश्चिमी चंपारण का मुख्यालय बेतिया है, बेतिया। और इसी पश्चिमी चंपारण में है उदयपुर जलाशय, उदयपुर झील है यहीं पर, और इसी को रामसर साइट घोषित किया गया है, इसी को रामसर साइट घोषित किया गया है। और लगभग 319 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 319 हेक्टेयर में, है ना, 319 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसका विस्तार है, लगभग कहा जाता है कि उदयपुर झील में 280 से अधिक पौधों की प्रजातियां आपको मिलती है। यहीं पर उदयपुर में 280 से अधिक पौधों की प्रजातियां यहीं से प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो 35 प्रवासी पक्षियां निवास करती है। कितना? 35 प्रवासी पक्षियां यहीं पर निवास करती है। और इस तरीके से आप देखिएगा, उदयपुर पूछा जा सकता है, उदयपुर को जब रामसर साइट घोषित किया गया तो पूछेगा कि बिहार में यह किस जिले में स्थित है, तो पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। और मात्र पश्चिमी चंपारण में एकमात्र नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क है ना। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण बिहार में क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है। और यहीं पर इसका जो बाउंड्री है, एक तरफ उत्तर से जब जाएंगे तो उत्तर में नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और जब पश्चिम जाइएगा तो उत्तर प्रदेश के साथ इसका सीमा साझा करता है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, एक प्रश्न पूछा हुआ था कि बिहार में गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पर? यहीं पश्चिमी चंपारण में। यहीं पश्चिमी चंपारण में सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन किया जाता है ना। इन्फॉर्मेशन को हम अलग भी लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। चलिए यहाँ भी देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर उदयपुर जलाशय करते हैं। उदयपुर, है ना, ये हो जाएगा आपका उदयपुर जलाशय। उदयपुर जलाशय, उदयपुर जलाशय स्थित कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण में स्थित हो जाएगा। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और पश्चिमी चंपारण क्या है? सबसे बड़ा जिला, है ना, सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, सबसे बड़ा जिला। और यहीं पर एकमात्र नेशनल पार्क है। और एक तरफ से ये नेपाल के साथ, है ना, नेपाल के साथ, और प्लस क्या है, उत्तर प्रदेश के साथ यह सीमा साझा करता है। पश्चिमी चंपारण में, है ना, पश्चिमी चंपारण में देखिएगा तो गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। बिहार में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा यहीं पर, है ना, उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पे अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं सर्वाधिक मात्रा में। अनुसूचित जनजातियाँ पश्चिमी चंपारण में, अनुसूचित जनजातियाँ, शेड्यूल्ड ट्राइब की संख्या सर्वाधिक यहाँ पर है। कहाँ? पश्चिमी चंपारण में। उदयपुर जलाशय की जब हम लोग बात करें तो उदयपुर जलाशय का विस्तार 319 हेक्टेयर में हुआ है। कितना? 319 हेक्टेयर में। अगर इसका विस्तार हम लोग देखें तो विस्तार इसका कितना हो जाएगा? 319 हेक्टेयर हो जाता है ना, हेक्टेयर, 319 हेक्टेयर। और यहाँ से लगभग कितना? तो 280 से अधिक, 280 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ, अधिक पौधों की प्रजातियाँ, है ना, पौधों की प्रजातियाँ, सब याद रखिएगा, ज़्यादा फायदा होगा, है ना, प्रजातियाँ यहाँ से प्राप्त हुआ है। और इतना ही नहीं, है ना, इतना ही नहीं, यहाँ से लगभग 35 प्रवासी पक्षियाँ निवास करती हैं यहाँ पर। लगभग कितना? 35 प्रवासी पक्षियाँ जो है ना, यहाँ पर निवास करती हैं। ये इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा, निश्चित तौर पे आपसे अगर प्रश्न पूछेगा तो बनेगा, है ना। अब आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, उदयपुर जलाशय हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, ये हो जाता है कांवर झील। कांवर झील के बारे में कई बार सवाल पूछा, एक ही बार नहीं, 2 बार प्रश्न पूछ चुका है। अब कांवर झील के बारे में देखिए, यह कांवर झील जो है बिहार में, बिहार का पहला रामसर साइट इसको घोषित किया गया। यह बिहार का पहला, है ना, बिहार का पहला रामसर साइट घोषित किया गया। रामसर साइट घोषित किया गया किसको? कांवर लेक को। और ये कांवर कहाँ पर है बिहार के? तो बिहार के बेगूसराय जिला में है ना, बेगूसराय जिला में है, या बेगूसराय जिला में, जहाँ पर बरौनी,
है ना। बरौनी थर्मल पावर आप देख रहे हैं, वहाँ पे बरौनी है, बरौनी भी पूछा गया है कि बरौनी किस जिला में स्थित है, तो ये बेगूसराय जिला में है। और बेगूसराय जिला में यही है कांवर ताल, जिसको पहला रामसर साइट घोषित किया गया। कब? 2020 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। और यह बिहार का पहला और भारत का 39वां रामसर साइट हो जाएगा। भारत का 39वां रामसर साइट हो जाता है ना, 39वां रामसर साइट हो जाएगा। और एक चीज और भी जानिए, यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है। यह एशिया की सबसे बड़ी, है ना, कांवर जो झील है, यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की, है ना, मीठे पानी की क्या हो जाएगा, गोखुर झील है। या गोखुर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, है ना, गोखुर झील हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, कुछ इंफॉर्मेशन को यहाँ भी कर लें, है ना, इकट्ठा रहेगा तो ज़्यादा फायदा होगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, है ना, ये कांवर झील देख लीजिए। ये कांवर झील की अवस्थिति अगर पूछिए स्थान कहाँ पर है, तो यह स्थान आपका हो जाएगा बेगूसराय जिला में, है ना, बेगूसराय जिला में हो जाएगा, बेगूसराय जिला में। ठीक है, यह पहला रामसर साइट घोषित किया गया, कांवर झील को पहला रामसर साइट घोषित किया गया, पहला रामसर साइट, है ना, पहला रामसर साइट घोषित किया गया। कब? 2020 में घोषित किया गया था। और यह भारत का 39वां रामसर साइट हो जाएगा। भारत का 39वां रामसर साइट है यह। कौन? बेगूसराय में स्थित है कांवर झील, कांवर झील हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यह एशिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, यह एशिया की सबसे बड़ी, है ना, एशिया की सबसे बड़ी मीठे, है ना, मीठे पानी की गोखुर झील है, गोखुर, है ना, गोखुर झील हो जाएगा। और एशिया की सबसे बड़ी बात है, एशिया की पूछा जा रहा है ना, यह सबसे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो बेगूसराय जिला में स्थित है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखें, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, ये कांवर झील हो जाएगा। और कांवर झील के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कांवर झील, है ना, उदयपुर हो गया और गोकुल भी हो गया। और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, है ना, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, किस जिले में स्थित है, तो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जो है ना, ये जमुई जिला में हो जाएगा, बिहार के जमुई जिला में। और यही जमुई जिला, है ना, जमुई जिला जो संसदीय क्षेत्र से ये आरक्षित सीटें हैं यहाँ पे, जमुई जिला। और जमुई में सबसे ज़्यादा कहा जा सकता है कि बिहार में जमुई में सोने का भंडार होने का अनुमान लगाया गया, सोने का, है ना, भंडार का अनुमान है। कहा जाता है कि लगभग 44% सोना होने का अनुमान है यहाँ पे। इस बार ये प्रश्न पूछा हुआ था आपके ना 71 बीपीएससी में, और एक बार नहीं कई बार यह प्रश्न पूछा जा रहा है। जमुई में आपको नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है, दूसरा और तीसरा रामसर साइट घोषित इसी को किया गया, दूसरा, है ना, और तीसरा रामसर साइट इसी को घोषित किया गया है, नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य को 2024 में, है ना, 2024 में, कब? नागी और नकटी को 2024 में रामसर साइट घोषित किया गया, 2024 में रामसर साइट घोषित किया गया। और यह जो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है, यह मानव निर्मित आर्द्र भूमि हो जाएगा, मानव निर्मित आर्द्र भूमि हो जाता है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे मानव निर्मित आर्द्र भूमि है ना। चलिए नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, नागी नकटी पक्षी अभयारण्य हो जाएगा, है ना। पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है यह स्थान, तो स्थान देखेंगे हम लोग, यह स्थान आपका हो जाएगा कहाँ पर, यह स्थान हो जाएगा जमुई जिला में, जमुई जिला, है ना, जमुई जिला में यह स्थित है, जमुई जिला में स्थित है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य। यह बिहार का दूसरा, है ना, बिहार का दूसरा और तीसरा यह रामसर साइट है, तीसरा रामसर साइट हो जाता है, दूसरा और तीसरा रामसर साइट हो जाता है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में इसका स्थान कितना हो जाएगा, तो भारत में इसका 81वां और 82वां रामसर साइट हो जाता है, 81वां और 82वां रामसर साइट है यह भारत में,
लेकिन बिहार में दूसरा और तीसरा रामसर साइट हो जाता है। नागी नकटी एक पक्षी अभ्यारण्य जो है, एक कहा जाए तो मानव निर्मित है ना आर्द्र भूमि है, यह मानव निर्मित आर्द्र भूमि, मानव निर्मित यह आर्द्र भूमि हो जाएगा, है ना, आर्द्र भूमि मानव निर्मित आर्द्र भूमि है। थोड़ा सा चर्चा हम लोग करते हैं यहाँ पे रामसर, है ना, रामसर कन्वेंशन को लेकर के। रामसर है ना कन्वेंशन को लेकर के हम लोग देखें तो इसकी स्थापना हुआ था कब? इसकी स्थापना हुई थी, रामसर कन्वेंशन की स्थापना अगर आपसे पूछे तो इसकी स्थापना कब हुआ था, है ना, रामसर कन्वेंशन की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुआ था 2 फरवरी 1971 को। 2 फरवरी, है ना, 2 फरवरी 1971 को इसकी स्थापना किया गया था। कहाँ पर? तो ईरान के रामसर शहर में, ईरान के रामसर शहर में, है ना, रामसर शहर में इसकी स्थापना हुई और यही वजह है कि इसको रामसर कन्वेंशन के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन स्थापना तो 1971 में हो गया, लेकिन इसको लागू किया गया 21 दिसंबर 1975 को। ये पूछा जा सकता है कि लागू कब किया गया रामसर साइट वाला, तो ये हो जाएगा 21 दिसंबर, है ना, 21 दिसंबर, याद रखिएगा 21 दिसंबर 1975 को, 21 दिसंबर 1975 को यह लागू कर दिया गया। और इसी रामसर साइट में यानी कि भारत रामसर के लिए जो भागीदार बना वह बना 1 फरवरी 1982 को। भारत कब भागीदार बना यह भी देख लेते हैं। भारत भागीदार बना, है ना, भारत इसका भागीदार बना कब? तो भारत इसका भागीदार बनता है 1 फरवरी 1982 को। 1 फरवरी, है ना, 1 फरवरी 1982 को यह भागीदार बनता है। यहाँ पर इसका मुख्यालय है, रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय हो जाएगा, है ना, इसका मुख्यालय भी देख लेते हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय हो जाएगा जिसका नाम है ग्लैड नाम है, ग्लैड, इसका मुख्यालय हो जाएगा, ग्लैड हो जाता है। ग्लैड कहाँ पर है? तो स्विट्जरलैंड में है ना, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय हो जाएगा। किसका? रामसर कन्वेंशन का मुख्यालय है इसका। जैसे अगर देखेंगे तो भारत में थोड़ा सा इसका चर्चा कर लें। भारत में अगर वर्तमान में हम लोग देखें तो भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या कितना होगा, है ना, भारत में अगर देखेंगे तो भारत में कुल रामसर, है ना, कुल रामसर साइट की संख्या कितना? रामसर साइट की संख्या आपका हो जाता है 93, याद रखिएगा 93 हो जाएगा, है ना, 93 है टोटल संख्या। अगर कुल क्षेत्रफल अगर पूछे आपसे कि कुल कितने क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है ना, कुल कितने क्षेत्रफल में इसका विस्तार है भारत में रामसर साइट का, तो 13 लाख, याद रखिए 13 लाख, ठीक है, 13,60,719 हेक्टेयर, 719 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, 719 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है, ठीक है। अगर शीर्ष राज्यों की बात करें कि भारत में रामसर साइट सबसे ज़्यादा किस राज्य में स्थित है, तो यह हो जाएगा आपका तमिलनाडु। शीर्ष राज्यों में देखिए तो शीर्ष राज्य कौन होगा? यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा, तमिलनाडु में रामसर की संख्या सबसे ज़्यादा है, कितना? 18 हो जाएगा, 18। उसके बाद उत्तर प्रदेश में रामसर की संख्या कितना? 10 हो जाएगा। और अब तो आप बना दीजिएगा बिहार में रामसर साइट, रामसर स्थल कितने हो जाते हैं बिहार में? अगर आपसे पूछे कि बिहार में वर्तमान में यानी कि बिहार में रामसर स्थल अब कितने हो गए हैं रामसर स्थल, तो रामसर स्थलों की संख्या अब हो जाता है 5 हो जाता है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।